रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल किसी अनहोनी की तरह मंडरा रहे थे और तेज हवा सुनसान रास्तों पर सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली अंधेरे में किसी मृत दैत्य की तरह दिखाई दे रही थी। उसी हवेली के सामने एक युवक कांपते हाथों में पुरानी तस्वीर लिए खड़ा था। तस्वीर में वह और उसकी प्रेमिका मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज उसकी प्रेमिका इस दुनिया में नहीं थी। अचानक तस्वीर पर लाल बूंदें उभरने लगी, जैसे किसी ने खून टपका दिया हो, और तभी हवेली का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो किसी अनजाने पाप की गवाही दे रहे हों। हवा की सनसनाहट सुनसान गलियों में भटकती आत्माओं की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा आरव अपनी भीगी हुई आंखों से उस बंद हवेली को देख रहा था, जहां कभी उसकी दुनिया बसती थी। वो हवेली अब वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे मार दिया गया था, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। आरव जानता था, क्योंकि वह लड़की उसकी प्रेमिका थी। उसका नाम था नैना, और आज उसकी मौत को पूरे 3 साल हो चुके थे। लेकिन आरव के दिल में दर्द आज भी जिंदा था। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वह और नैना मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे तस्वीर में नैना की मुस्कान बदल गई हो। वह चौंक गया, फिर खुद को समझाने लगा, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन अगले ही पल तस्वीर में नैना की आंखों से खून की 2 बूंदें बहने लगीं। आरव के हाथ कांप गए। तस्वीर जमीन पर गिर गई, और उसी क्षण हवेली का बंद दरवाजा अपने आप चररा की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, मगर उस अंधेरे के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरव, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आरव का खून जम गया, क्योंकि वह आवाज नैना की थी, उसकी प्रेमिका की, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। 3 साल पहले आरव और नैना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों बचपन से साथ थे। उनका सपना था कि एक दिन शादी करके हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन दुनिया को उनका प्यार मंजूर नहीं था। नैना के पिता गांव के सबसे अमीर आदमी थे, जबकि आरव एक गरीब परिवार से था। जब दोनों के रिश्ते का पता चला तो नैना के घर में तूफान आ गया। नैना को हवेली में कैद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया, उससे बाहर निकलने की आजादी भी छीन ली गई। लेकिन प्यार कैद नहीं होता। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। फिर एक रात उन्होंने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला किया, लेकिन वह रात उनकी जिंदगी की आखिरी खुश रात साबित हुई। नैना समय पर नहीं पहुंची। आरव पूरी रात इंतजार करता रहा। सुबह खबर मिली, नैना ने हवेली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा गांव यही मान बैठा, लेकिन आरव कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। नैना इतनी कमजोर नहीं थी, वो मर नहीं सकती थी। उस दिन से आरव के दिल में एक सवाल जल रहा था, उस रात आखिर हुआ क्या था। तस्वीर में खून देखने के बाद आरव हवेली के अंदर चला गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी थीं, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वह नैना की तस्वीर थी। आरव उसके पास गया। तस्वीर को देखते ही उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में नैना की आंखें हिल रही थीं। वह सीधे उसकी तरफ देख रही थी। फिर तस्वीर के अंदर से आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। धड़म, ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव डर गया, लेकिन रुक नहीं पाया। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। एक कमरा खुला हुआ था। कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उसके नीचे से लाल रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा था। आरव ने कांपते हाथों से अलमारी हटाई। नीचे एक डायरी पड़ी थी। डायरी नैना की थी। उसने पढ़ना शुरू किया, और जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी रूह कांप गई। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं खतरे में हूँ। पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी है। मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आरव से मिली तो उसे मार देंगे। मुझे डर लग रहा है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैंने आत्महत्या नहीं की। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए।
उसी समय पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वह पलटा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में सफेद कपड़ों में नैना खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, गर्दन टेढ़ी लटक रही थी और उसकी आंखों में केवल दर्द था। नैना की आत्मा धीरे धीरे आरव के करीब आई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, केवल दुख था। वो फुसफुसाए, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मुझे मार दिया गया था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना ने कांपती उंगली से हवेली के तहखाने की तरफ इशारा किया, फिर अचानक गायब हो गई। आरव नीचे भागा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। बहुत कोशिश के बाद वह खुला। अंदर अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह आगे बढ़ा। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर मदद मांगी हो। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ एक कंकाल पड़ा था। कंकाल के गले में वही लॉकेट था जो आरव ने नैना को दिया था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। यानी नैना की लाश कभी हवेली से बाहर गई ही नहीं थी। पूरे गांव से झूठ बोला गया था। उसी समय तहखाने में भयानक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। आरव ने पीछे देखा। दरवाजे पर नैना के पिता खड़े थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें काली हो चुकी थीं। चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब सच जान ही लिया है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नैना के पिता ने स्वीकार किया कि उसी रात उन्होंने गुस्से में नैना की हत्या कर दी थी, फिर उसकी लाश तहखाने में छुपा दी। लेकिन हत्या के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात नैना की आत्मा दिखाई देती। धीरे धीरे पूरे परिवार की मौत हो गई। अब केवल वे अकेले बचे थे, लेकिन वे भी इंसान नहीं रहे थे। नैना की आत्मा के श्राप ने उन्हें एक दानवीय अस्तित्व में बदल दिया था। उन्होंने अचानक आरव पर हमला कर दिया। तहखाने में भयानक संघर्ष शुरू हो गया। आरव भागने लगा। दानवीय आकृति उसके पीछे दौड़ रही थी। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं। दीवारों से खून बहने लगा। हवा में सड़ांध फैल गई। और तभी नैना की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने आरव को पीछे हटने को कहा। फिर वह अपने पिता की ओर बढ़ी। दोनों की आंखें मिली और अगले ही पल पूरे तहखाने में तेज प्रकाश फैल गया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर आरव के कानों से खून निकल आया। जब रोशनी खत्म हुई, नैना के पिता राख बन चुके थे। सब खत्म हो चुका था। सच सामने आ चुका था, लेकिन आरव के दिल का दर्द खत्म नहीं हुआ।